गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इसमें जो सिलेबस में मेंशन किया है कंसेप्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कंसेप्शन वही कंसीव जब होता है उस चीज़ को हम बोलते हैं। ठीक है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है, देखो टर्मिनेशन का मीनिंग क्या है। टर्मिनेशन से आपको क्या इंडिकेट होता है, किसी चीज़ को टर्मिनेट, किसी चीज़ को ख़त्म करना। ठीक है, तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना बिफोर डिलीवरी। ठीक है, मतलब जैसे कि 9 मंथ जेस्टेशन पीरियड होता है, तो 9 मंथ से पहले किसी भी रीज़न की वजह से अगर 5th मंथ में, 6th मंथ में या 7th मंथ में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़े, उसको हम क्या बोलेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अब ये क्यों की जाती है मेडिकल टर्मिनेशन में, देखो जो भी बेबी जिस भी स्टेज पर तक डेवलप हुआ है उस बेबी को अबॉर्ट किया जाता है। अबॉर्शन के केस में क्या होता है, बेबी के पार्ट्स को कट करके रिमूव किया जाता है। कभी कभार अगर 7th मंथ या अपनी 7th तो ज़्यादा हो जाएगा, 5th-6th मंथ हो चुके हैं, 5-6 महीने जेस्टेशन पीरियड को हो चुके हैं, तब डिलीवर करवाया जाता है बेबी। अगर उससे कम है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कट करके उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, अब यही देखो मेडिकल टर्मिनेशन, ये इमेजेस ही हैं, इसका कुछ खास है नहीं। जो ये मेडिकल टर्मिनेशन है, पहले जब ये बहुत कॉमन यूज़ होने लगा तो लोग इसमें फीमेल फिटिसाइड करने लगे। फीमेल फिटिसाइड का मतलब क्या है, स्कैन करवा के मेल और फीमेल बेबी का पता करवा के फीमेल को किल करवाने लगे। तो इस वजह से फीमेल फिटिसाइड इंक्रीज़ हो गई, तो मेडिकल टर्मिनेशन को फिर क्या किया गया, इलीगल माना गया। इलीगल क्यों, क्योंकि फीमेल फिटिसाइड हो रही थी। लेकिन उसके बाद एक एक्ट आया, उसके अकॉर्डिंगली इसको लीगल माना गया, वो मैं अब आगे बताती हूँ। देखो मेडिकल टर्मिनेशन करवाई क्यों जाती है, आखिर ऐसे क्या रीज़न पड़ते हैं कि 9 मंथ से पहले ही अबॉर्ट करवाया जाता है बेबी को, 5th मंथ में, 6th मंथ में या किसी भी मंथ में अबॉर्ट करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है, की वजह से हम प्रेगनेंसी को जल्दी टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, और मोस्टली जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है पहले जो स्टार्टिंग के वीक्स होते हैं उनमें ही टर्मिनेट किया जाता है, और इसके लिए कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, ऑपरेट नहीं करना पड़ता, एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद कुछ एक वुमेंस जो हैं उनको अपनी बॉडी पे ज़्यादा कंट्रोल होता है। कुछ एक आपने देखा होगा, बहुत वेरिएशन होती है अलग अलग फीमेल्स में। कुछ एक को ज़रा सा कुछ एक पिंच करता है तो वो बहुत वो हो जाती हैं, सेंसिटिव होती हैं। लेकिन कुछ एक फीमेल्स ऐसी होती हैं जो पेन को बियर कर सकती हैं। तो वो डिपेंड करता है अलग अलग वुमेन की बॉडी पे, उसके अकॉर्डिंगली मेडिकली इसको टर्मिनेट करवाया जाता है। ठीक है, अब ये जो अबॉर्शन हो रहे थे, अबॉर्शन जो इलीगल में चले गए थे, उसको लीगली बनाने के लिए एक एक्ट पास हुआ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली पूरा डायग्नोज किया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली प्रेगनेंसी को क्या किया जाने लगा, टर्मिनेट किया जाने लगा। ठीक है, और इस एक्ट के थ्रू अबॉर्शन जो थे, इलीगल अबॉर्शन, उनको कंट्रोल किया गया। ठीक है, अब ये देखो, ये पूरी वही पिक्चर बताई हुई है किस तरह से कट, एक्चुअल में इस तरह नहीं है डायरेक्ट बेबी को कट किया जाता है, बट हाँ उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कट करके रिमूव किया जाता है। काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता है। ठीक है, अब अगर बात करें, हाँ उससे पहले मैं बता दूं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को यूज़ क्यों किया गया। एक्ट तो पास किया, गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया, लेकिन क्यों किया, ऐसा क्या रीज़न क्या था। एक्चुअल में होता क्या है, कभी कभार एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है। जो बेबी है, या तो उसके ब्रेन में पानी फिल हो जाता है, फ्लूइड फिल हो जाता है, उसका पूरा ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा, या किसी भी वजह से उसकी बॉडी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रही, तो उस एबनॉर्मल बेबी को रिमूव करने के लिए ये एक्ट पास किया गया। क्योंकि एबनॉर्मल बेबी का अगर बर्थ हो जाएगा देन उसकी किलिंग मुश्किल हो जाती है। तो 4th-5th मंथ में जब बेबी की पूरी बाहर वाली बॉडी डेवलप हो जाती है, स्कैन किया जाता है, जिसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, और उस स्कैनिंग के प्रोसेस से बेबी की पूरी देखी जाती है कि प्रॉपरली डेवलप हो रहा है या नहीं। अगर उसमें कोई डिफॉर्मिटीज़ हैं तो उसको टर्मिनेट करवाया जाता है। ठीक है, उसको अबॉर्ट करवाया जाता है, और ये लीगली प्रूव है। अब अगर हम बात करें इस एक्ट की, ये एक्ट जो था 1971 में पास हुआ। ठीक है, और ये पूरी इंडिया में एक्सेप्ट किया गया, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में एक्सेप्टेड नहीं था। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ने एमटीपी को नहीं एक्सेप्ट किया था। ठीक है, उसके बाद इसके अकॉर्डिंगली क्या था कि कौन मेडिकली टर्मिनेट करवा सकता है, गार्डियन करवा सकते हैं, जो मतलब पेरेंट्स हैं, अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से वो अबॉर्ट करवा सकते हैं। लोनेटिक हैं, माइनर हैं, जो मतलब अगर किसी रेप केस की वजह से किसी में प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है तो उसको हम टर्मिनेट करवा सकते हैं। ठीक है, और जो टर्मिनेट करने वाला वो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, मतलब वो अकॉर्डिंगली वो टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें
व्हेन कैन प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड, मतलब हम ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है इसको हम कब टर्मिनेट कर सकते हैं, कौन से वीक्स होंगे जिनमें हम इनको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पीरियड में हम टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर कोई वुमेन 18 ईयर्स से बिलो है या फिर वो मेंटली इल है तो उसके गार्डियन बोलेंगे टर्मिनेट करवाने के लिए तो किया जाएगा। तो मतलब ये पूरा है, एक पूरा प्रोसेस रन करता है जिसमें कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंगली टर्मिनेट करवाया जाता है। देखो टर्मिनेशन के लिए एक्सपीरियंस ट्रेनिंग स्टाफ चाहिए, ठीक है, और ये जो पूरा रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये जो कंपोजिशन एंड टेन्यूर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल, हाँ कमेटी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनती है, अप्रूवल होते हैं, इस कंसेंट को अप्रूव किया जाता है, देन ही मेडिकली टर्मिनेट करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखो इंडिकेशंस जो हैं, अगर किसी की लाइफ को रिस्क है, इंजरी वगैरह हुई है, मेंटल हेल्थ जो है वुमेन की ठीक नहीं है तो टर्मिनेट करवाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद एबनॉर्मलिटीज़ फिटस में, बच्चा जो डेवलप हो रहा है उसमें अगर एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो टर्मिनेट करवाया जाता है। रेप की वजह से अगर कोई प्रेगनेंसी अचीव हो गई तो टर्मिनेट करवाया जाता है, ठीक है। अगर उसके बाद मैरिड कपल में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मैरिड कपल जो है वो प्रॉपरली उनका नहीं चल रहा तो टर्मिनेट करवा देते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद यही है कि जो टर्मिनेट करवाने के लिए एक्सपीरियंस्ड गायनेकोलॉजिस्ट होनी चाहिए और उसका एक्सपीरियंस जो है 3 साल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बस यही है कि वो टर्मिनेट करवाए। देन उसके बाद अप्रूवल प्रोसेस की बात करें तो एक फॉर्म फिल किया जाता है जिसको CH जो हेल्थ ऑफिसर होता है उसको वो वेरीफाई करता है। देन उसके बाद वो रिकमेंड करता है कि किस तरह से टर्मिनेट करवाया जाएगा, ठीक है। अब इस एक्ट की बात करें, जो मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट था 1971, ये पार्लियामेंट से पास हुआ 1971 में, और इसके जो रूल्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए थे, और रेगुलेशंस जो थी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में रूल्स बनाए, उनको रेगुलेट किसने किया, स्टेट गवर्नमेंट ने किया, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें, हाँ यही है हमारे पास मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, किस तरह से टर्मिनेट किया जाना चाहिए और कौन टर्मिनेट करेगा, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अमाइनोसेंटेसिस। अब ये अमाइनोसेंटेसिस क्या टेक्निक है, देखो ये मैंने पिक्चर ऐड की हुई है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, मदर की वोम्ब है, मदर की वोम्ब में बेबी डेवलप हो रहा है, ठीक है। ये मान लो बेबी है और बेबी के सराउंडिंग में ये पूरा प्लेसेंटा है, ठीक है। इस टेक्निक में किया क्या जाता है, मदर की वोम्ब में डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है, और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, आपको अगर मेम्ब्रेन्स याद हो, मैंने बताया था ये बिल्कुल पहले वाली मेम्ब्रेन एमनियोन होती है जिसके अंदर बेबी होता है और बेबी के सराउंडिंग में फ्लूइड होता है। तो जो इंजेक्ट किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब डायरेक्ट एब्डोमेन में इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको कल्चर करके बेबी की जेनेटिक मेकअप की स्टडी करते हैं। जेनेटिक मेकअप मतलब क्रोमोजोमल, बेबी में कोई क्रोमोजोमल, अगर ये हर किसी की ऐसी स्टडी नहीं की जाती, मतलब हर एक डेवलपिंग बेबी को अमाइनोसेंटेसिस नहीं करते। अगर स्कैन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अमाइनोसेंटेसिस टेक्निक यूज़ की जाती है जेनेटिक मेकअप चेंज करने के लिए। जेनेटिक मेकअप का मतलब हो गया, जैसे हमारे में 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, अगर किसी में 22 हो जाए तो वो विजिबल चेंज होगी, या 24 पेयर हो जाए तो वो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि किस म्यूटेशन ना हो जाए। म्यूटेटेड या एबनॉर्मल बेबीज़ की डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। अब इस टेक्निक में किया क्या जाता है, सबसे पहले ये जो देखो बताया हुआ है, सबसे पहले क्या किया हमने, स्कैन किया, ठीक है। पहले स्कैन किया जाता है। स्कैन करने का बेनिफिट क्या रहता है, पूरा एब्डोमेन का स्कैन करते हैं, फिर बेबी की लोकेशन पता चलती है, क्योंकि हम अगर डायरेक्ट इंजेक्शन इंसर्ट कर रहे हैं, नीडल इंसर्ट कर रहे हैं तो बेबी के सर में ना लग जाए, बेबी का कोई वाइटल ऑर्गन जो है उसमें ना लग जाए, इसलिए एब्डोमिनल स्कैन करना ज़रूरी है। बेबी की लोकेशन करने के लिए स्कैन किया जाता है। देन जो ये सिरिंज और नीडल यूज़ की जाती है, इनको स्टेरलाइज किया जाता है। स्टेरलाइज क्यों किया जाता है, क्योंकि मदर की वोम्ब में इंसर्ट करना है तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस हो गया या बैक्टीरिया, वो इंसर्ट ना हो जाए, इसलिए दूसरा प्रोसेस क्या होता है, स्टेरलाइज करना। स्टेरलाइज करने के बाद तीसरा प्रोसेस होता है इंजेक्शन को इंजेक्ट करना, और एमनियोटिक फ्लूइड, ये देखो बेबी के सराउंडिंग में जो फ्लूइड है इसको इंजेक्ट करते हैं। अब जो ये फ्लूइड लिया है इसमें थोड़ी बहुत बेबी की स्किन आ जाती है, और उस स्किन को फिर क्या किया जाता है, थोड़ी बहुत स्किन आएगी, अब उस स्किन को डायरेक्टली तो हम नहीं माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते, हम नेक्स्ट क्या करते हैं, उस स्किन को, ये देखो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड लिया इसमें ये स्किन है, इसका कल्चर किया, सेल कल्चर करते हैं, नंबर पहले रेज करवाते हैं, देन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं कि जेनेटिक मेकअप में कोई चेंज है या नहीं, क्रोमोसोम जो हैं वो पूरे 23 पेयर्स हैं या उनमें कोई चेंजेस है,
ठीक है। और अगर जेनेटिक मेकअप में चेंज होती है तो इस प्रोसेस के थ्रू पता चल जाता है, देन उसको बेबी को क्या कराया जाता है, अबॉर्ट करवाया जाता है, ठीक है। ये भी यहाँ पे भी वही चीज़ बताइए, देखो अल्ट्रासाउंड किया गया है, देन ये एमनियोटिक फ्लूइड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बेबी के सराउंडिंग से, ठीक है। अब जो ये टेक्निक है ये तो बहुत बेनिफिशियल टेक्निक थी, क्योंकि अब नॉर्मल बेबीज़ को पहले से ही किल कर दिया जाता था, नॉर्मल बेबीज़ की ही को डिलीवर करवाया जाता था। बट इस टेक्निक का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया। मिसयूज़ क्या था, इस टेक्निक के अकॉर्डिंगली मेल और फीमेल बेबी को भी रिकॉग्नाइज़ कराया जाने लगा, और फीमेल फिटिसाइड जो थी वो बहुत कॉमन होने लगा। फीमेल फिटिसाइड मतलब जो न्यू बॉर्न बेबीज़ जो मदर की वॉम में जो लड़कियां डेवलप हो रही थी उसको लोग किल करवाने लगे। इस वजह से ये टेक्निक बेन हो गई। अब ये टेक्निक बहुत पूरा एक एक्ट के थ्रू जाके कुछ लोग ये टेक्निक करवाते हैं जिनको अल्ट्रासाउंड या स्कैनिंग में कुछ प्रॉब्लम आती है। हर एक बंदा ये टेक्निक नहीं करवा सकता, माइनोसिंथेसिस जो है वो नहीं करा सकता, क्योंकि फीमेल फिटिसाइड बहुत इंक्रीज़ हो गई थी, ठीक है। तो ये है हमारे पास दो टेक्निक्स, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और अमाइनोसिंथेसिस। अब अगर इन दोनों की मैं बात करूँ क्वेश्चन की, ये आपको 3 मार्क्स में ही आएंगे, 3 से ज़्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। अमाइनोसिंथेसिस भी याद रख लेना, एक्सट्रैक्ट क्या करना होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। तो अब हमारा यूनिट होने वाला है कंप्लीट। तो मैं आपको इस यूनिट के जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे भी एक मैं आपको वीडियो बना डाल दूँगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम यूनिट को कंप्लीट करते हैं, कुछ दिन लगेंगे इस यूनिट को कंप्लीट होने में।